called one thing. और आज की सुबह जो हमारे प्रचार का शीर्षक है वह है एक चीज. One thing. Can you say after me, one thing? क्या आप मेरे पीछे कह सकते हैं वन थिंग, एक चीज. It's not many things. यह बहुत सी चीजें नहीं है, It's not few things, यह कम चीजें नहीं है, but one thing. परंतु सिर्फ एक चीज. You must be wondering, what is this one thing gonna be about? और आप सब इस बारे में सोच रहे होंगे कि क्या यह एक चीज होने वाली है. Yes, you must be wondering, what is this one thing? आप सोच रहे होंगे क्या यह एक चीज होने वाली है. Why don't you first ask God, what is that one thing that you want to speak to me this morning? और क्यों ना आज आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु क्या है वह एक चीज जिसके द्वारा आज आप मुझसे बात करना चाहते हैं. Are you willing to say, Lord, I am listening to you. क्या आप इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं तुझे सुनने के लिए तैयार हूँ. I am available. हम प्रभु मैं उपस्थित हूँ. I want to hear from your word. प्रभु जी मैं तेरे वचन से सुनना चाहती हूँ. Holy Spirit, come and speak to us. पवित्र आत्मा आए और हमसे बातचीत करे. Meet with us through your word. प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा हमसे मिले. We give you all glory and praise. प्रभु हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. You know, Henry Ford, the owner or the founder of Ford Motors, you know Ford cars? और हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, You know Ford cars that we see? फोर्ड की गाड़ियां हम सब ने देखी He हैं. said like this, उन्होंने इस प्रकार से कहा, a weakness of all human beings, एक ही समय में बहुत सारे काम. let me read it again. A weakness of all human beings is trying to do too many things at once. और वह इस प्रकार से कहते हैं कि एक ही समय में बहुत सारे काम करने की कोशिश करना सभी मनुष्य की कमजोरी है. Do you agree with that? क्या आप इस बात को मानते हैं? How many of you like to do too many things at one time? हम में से कितने लोगों को बहुत सी चीजें एक बारी में करना पसंद है? I relate with that. मैं इस बात के साथ I रिलेट करता हूँ. crowd my week. और मैं अपने सप्ताह को एकदम भर देता हूँ. I have lot of things lined up. और मेरे सप्ताह में बहुत सी चीजें होती हैं करने को. But in that, Henry Ford is giving a very good message. और परंतु उसमें हेनरी फोर्ड हमें एक बहुत अच्छी He बात goes on बताते to हैं. say, वो आगे जाके कहते It's a हैं weakness यह एक कमजोरी है. that scatters effort and destroy direction. यह प्रयास को बिखार देता है और दिशा को नष्ट कर देता है. Now you know why we become directionless. और अब आपको पता है कि अब हमारी जो दिशा है वह क्यों नष्ट हो जाती है. And that's why we will be aimless. और इसी वजह से हमारे जीवन में कोई वो नहीं होगा, Have you लक्ष्य heard? नहीं होगा. Have you heard that saying, master of all trades, but jack of all trades, but master of none? और हमने शायद इस बात को सुना होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या मास्टर ऑफ नन, जिसका अर्थ है कि बहुत कार्यों में मैं अच्छा हूँ परंतु एक भी कार्य में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ. मतलब बहुत सारे कार्य कर तो रहा हूं पर एक में माहिर नहीं हूं, you know. So that is very clear about us. और तो यहाँ हमारे बारे में बिल्कुल स्पष्ट है. We do lot of things, हम बहुत सी चीजें करते हैं but we've never mastered anything. परंतु हम कभी भी एक चीज में महारत हासिल नहीं करते So we हैं. become aimless. तो हम दिशाहीन हो जाते हैं. And that's why Henry Ford is saying that it destroys direction. और इसीलिए हेनरी फोर्ड इस बात को कहता है कि यह दिशा नष्ट करता है. It makes haste and haste makes waste. और आगे इस बात को कहते हैं इसलिए जल्दबाजी होती है और जल्दबाजी से बर्बादी होती है. Do you know this thing? क्या आप इस बात को जानते हैं? Am I speaking to you? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? You know, in haste we do things waste. आपको पता है हम जल्दबाजी में बर्बादी करते हैं. So we do things all the wrong way possible before we come to the right one. इसीलिए सही रास्ते पर आने से पहले हम सब गलत तरीके से काम करते हैं. You understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And then we think that is the best way. और फिर हम सोचते हैं कि यही सबसे अच्छा तरीका है. Try everything. हम सब चीजें कोशिश करते हैं. And then we figure it out. फिर हम उसको करने की कोशिश करते हैं. That's where the jugaad came in our nation. और इसी तरह से हमारे देश में जुगाड़ आया. And we think that's the right way. और फिर हम सोचते हैं कि अब यही सही तरीका है. Then we think it is the best way.
फिर हम सोचते हैं कि यही सबसे अच्छा तरीका है because it works. क्योंकि यह चलता है And it was the only way we could see it. और यह एक लौता तरीका था जिससे हम उसे देख पाए या कर We पाए। possibly missed that one thing that could have given us a new way, a different way. और हमने शायद उस एक चीज को खो दिया जो हमें एक नया रास्ता दे सकती थी। In fact, he goes on to say, we don't lack opportunities, we miss opportunities. और वह आगे जाकर यह कहते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, हम अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते We हैं miss that one thing. और हम उस एक चीज को छोड़ते हैं। So this morning, तो आज की सुबह I've selected few scriptures, मैंने कुछ वचनों को चुना है wanted to see this theme, one thing. और हम इस एक चीज को देखना चाहते थे, एक चीज। Are you understanding क्या आप what we समझ are पा रहे doing हैं this morning? क्या हम आज कहना चाहते हैं? The first one thing तो पहली एक चीज that I want to talk to you about, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ it's our privilege. यह है हमारा सौभाग्य। And this one thing is actually found in John chapter 9. We will look at the scripture. और यह जो एक चीज है यह असल में पाई जाती है यूहन्ना 9 में। Okay, don't put the scripture right now, just follow this. और अभी स्क्रिप्चर ना डालें Because actually the whole story has whole 2 chapters to cover. और क्योंकि यह पूरी कहानी में 2 चैप्टर्स कवर होने हैं So we cannot read 2 chapters. और इसलिए हम 2 चैप्टर्स तो नहीं पढ़ सकते, But I'm just giving you a background. परंतु मैं आपको एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ। Before we look at this one thing, इससे- which is privilege. इससे पहले हम इस एक चीज को देखें जो है प्रिविलेज यानी सौभाग्य। So in John chapter 8, तो यूहन्ना उसका 8 it ends like this, इस प्रकार से खत्म होता है that Jesus made this big claim. कि यीशु ने इस बात की घोषणा की। He said, before Abraham, I am he, I was there. और उन्होंने इस बात को कहा कि अब्राहम से पहले मैं वहां पर था, मैं वहां हूं। It is a big claim. यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। Imagine there is a human being standing before you and you are saying, I was alive 1,000 years ago. और आप इस बात को सोचें कि आपके सामने एक मनुष्य खड़ा है और आप उन्हें कह रहे हैं कि मैं 1000 साल पहले भी And जीवित था। especially to the Jews, और उन यहूदियों के लिए Abraham is a very big figure. और अब्राहम एक बहुत बड़ी एक हस्ती है। You don't know, he is the great man of God. आपको नहीं पता कि वह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। Jesus is saying, I am before Abraham, I am the greater than Abraham. और यीशु कह रहा है कि मैं अब्राहम से पहले था, मैं अब्राहम से ज्यादा महान हूँ। That made religious leaders angry. और इस बात से जो धार्मिक लीडर थे वह बहुत गुस्सा हो गए। You know what they wanted to do to Jesus? तो आपको पता है उन्होंने क्या करना चाहा यीशु के साथ? They wanted to stone him. वह चाहते थे कि उस पर पथराव हो They wanted to kill him at that very moment. और वह चाहते थे कि वह उसे उसी क्षण मार दें। But the Holy Spirit परंतु पवित्र आत्मा almost like blinded them. पवित्र आत्मा ने उन्हें एक तरह से अंधा कर दिया And Jesus went in front of them. और यीशु उनके सामने से चल But कर they गया, couldn't do it. परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। And as he slipped away, और जब वह वहां से चला गया, he comes down वह आता है and he meets a blind man. और वह एक अंधे व्यक्ति से मिलता है। His disciples are there with him. उसके चेले वहां पर हैं उसके साथ। You know, I'm not just sharing some superficial story. और मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा I've हूँ। heard of this one man. मैंने एक इस व्यक्ति के बारे में He सुना। was not from India, वह हिंदुस्तान से नहीं थे, but they were sharing the gospel in the villages. परंतु वह गांव-गांव में जाकर सुसमाचार बांट रहे थे। He said, my father was like this. और उन्होंने कहा मेरे पिता इस समान थे। He said, his name was Peter. Peter, you are preaching this morning. और उनका नाम पीटर था, तो उन्होंने कहा पीटर तुम इस सुबह पर प्रचार कर रहे And हो। he was just 13. और वह सिर्फ 13 साल के थे। So Peter said, Father, I don't even know how to preach. और पीटर ने कहा कि पिता मैं तो जानता भी नहीं कि कैसे प्रचार करना What am है। I going to speak? क्या मैं
बात करने वाला हूँ। So he said, तो उन्होंने कहा, do you know John 3:16? उन्होंने कहा तुम्हें यूहन्ना 3:16 आता है For God so loved the कि world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he has given his one and only son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया Whoever believes in him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे will not die वो नाश न हो but have eternal life. परंतु अनंत जीवन पाए। This is a good news. यह एक अच्छी खबर है। He said, do you know, Peter, this verse? क्या वो कहते कि पीटर तुझे क्या यह आयत पता है? Peter said, yes. पीटर ने कहा हाँ। So his father said, well, they don't know this verse. Go and tell them. और उसके पिता ने कहा कि परंतु यह लोग इस आयत को नहीं जानते, So- जाओ और इस आयत को उन्हें सुना। He used to put speakers with his father, वह अपने पिता के साथ स्पीकर्स लगाया करता था and they are white people और वह अंग्रेज लोग हैं, going down to villages. गांव-गांव में जा रहे You हैं। can imagine. आप सोच सकते हैं। And he was telling me one time, Pankaj, और वह एक बारी मुझे बता रहे थे पंकज, you know, one time a crowd wanted to hit us badly. और कि एक बारी एक भीड़ हमें बहुत मारना चाहती थी, We were going through from them, but they could not do anything. परंतु हम उनके बीच से जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाए। They were escaping, but something stopped this crowd. और वहां से भाग रहे थे, जा रहे थे निकल I कर, और can कुछ imagine, इस I भीड़ को can रोक रहा था। imagine what happened to Jesus and to this family. और मैं इस बात को सोच सकता हूँ कि क्या यीशु के साथ हुआ और क्या इस परिवार के साथ Do you हुआ। know when you and God are this close? आपको पता है जब आप और परमेश्वर इतने करीब होते When हैं, you and God are this close, जब आप और परमेश्वर इतने करीब होते हैं, supernatural things will happen to you. अलौकिक चीजें आपके साथ होती हैं। So what happened? तो क्या हुआ? Jesus escaped यीशु वहां से निकल गए and he comes to this blind man. और वह इस अंधे व्यक्ति के पास आते हैं। So his disciples are asking, तो उसके चेले उनसे पूछते हैं, because this man is blind from birth. क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह जन्म से अंधा है। So they asked him, तो उन्होंने उनसे पूछा whose sin is this? कि किसका पाप यह है? Is this his sin क्या यह इसके पाप के कारण ऐसा हुआ or his parents' sin? या फिर इसके माता पिता के पाप के कारण इसके Jesus साथ ऐसा says हुआ? it's none of those. यीशु ने कहा कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है। In this condition, इस परिस्थिति में my Father's glory will be revealed. कि मेरे पिता की महिमा यहाँ पर दर्शाई जाएगी, That he was made for such a time as this. कि यह ऐसे एक समय के लिए बनाया गया था। And so Jesus, what he does? तो यीशु क्या करता है? He takes the mud वह उस मिट्टी को उठाता है and he puts his saliva और अपने उस थूक को उसमें मिलाता है and he placed this mud on his eyes. और वह इस मिट्टी को उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाता है। And that one thing happens to this man. तो और वह एक चीज इस अंधे व्यक्ति के साथ होती है। You know what happened? क्या आपको पता है क्या होता है? For the first time, सबसे पहली बार अपने जीवन में he saw Jesus. उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यीशु को The देखा। first person he could see was Jesus. जो पहला व्यक्ति जिसको उसने देखा अपने जीवन में वह यीशु था। And the crowd should be so excited about this, right? और जो भीड़ थी उसको इस बात के लिए कितना उत्साहित होना चाहिए था ना। But you know, they were not excited पर आपको पता है वह उत्साहित नहीं थे, because they were saying, क्योंकि वह कह रहे थे how come he got healed? कि कैसे यह चंगाई पा गया। And more importantly, और बहुत उससे ज्यादा they were saying, वह कह रहे थे how can Jesus heal on the Sabbath कि day? कैसे यीशु सबत के दिन पर चंगाई दे So सकता they were है। questioning his family. तो वह उसके परिवार पर एक सवाल उठा रहे थे Tell us, who healed you? कि कैसे कैसे तुम्हारे साथ यह हुआ। And the moment if they will tell Jesus, और जिस क्षण वो यीशु को बताते they will say, how did he do it on Sabbath? और वह उसको कहते कि कैसे तुमने यह सबत के दिन पर किया। The law says Sabbath you should not do और anything. नियम कहता है कि सबत के दिन तुम्हें कुछ करना नहीं है। You see how people get crowded with so many things, आप देखें कैसे लोग अपने आप को बहुत सी चीजों से भर देते but हैं, they are missing one thing. परंतु वह उस एक चीज को छोड़ देते हैं। So then finally everyone is questioning the parents. और फिर आखिर में हर कोई माता पिता पर सवाल उठाता है। They say to the authorities, वह उन अथॉरिटीज को कहते हैं he is old enough to answer himself. कि वह अपने आप का जवाब देने के लिए बड़ा है। This is what he says. यह उसका जवाब होता है। He replied, उसने
और उसने उन्हें उत्तर दिया Whether he's a sinner or not, I don't know. कि मैं नहीं जानता कि यह पापी है या नहीं है। I don't know whether I should be healed on Sabbath or no. मुझे नहीं पता कि यह सबत के दिन चंगाई पाए या ना पाए। I don't know anything. मैं कुछ नहीं जानता, But I know one thing. मैं एक चीज जानता हूँ, एक Can you बात say जानता one हूँ। thing? क्या आप कह सकते हैं एक बात? Can you say after me one thing? क्या आप मेरे पीछे कह सकते हैं एक बात? He says, I know one thing. वह कहता है कि मैं एक बात जानता हूँ। What does he say? क्या कहता है आगे? I do know one thing. मैं एक बात जानता हूँ I was blind, कि मैं अंधा था but now I see. और अब मैं देख सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I was blind, मैं अंधा था but now I see. पर अब मैं देख सकता हूँ। Have you noticed that's what Jesus did in you and my life? क्या आप देख सकते हैं कि यह यीशु ने कार्य किया आपके और मेरे जीवन में? We get caught up about many things. हम बहुत सी चीजों में अटक सकते हैं। Oh, I have to fast now. अरे मुझे फास्ट करना है Oh, I'm not reading my Bible enough. और मुझे अपनी बाइबल और पढ़नी है Oh, perhaps God doesn't love me. और शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। We get caught up about Sabbath and the law and everything. और हम सब उस सबत और उस नियम और उन सब बातों में अटक जाते In हैं। fact, we get caught up about so many things that we forget this privilege, this one thing. और हम इतनी चीजों में अटक जाते हैं कि हम भूल जाते हैं इस एक बात को, इस एक सौभाग्य को, That we were blind. कि हम अंधे थे। Are you able to relate with me? क्या आप मेरे साथ इस समय रिलेट कर पा रहे I हैं? was blind. मैं अंधा था। You might be saying, oh, I had eyes. आप कह सकते हैं अरे मैं तो देख सकता हूँ। Do you know we were spiritually blind? क्या आपको पता है हम आत्मिक रूप से अंधे थे? Isn't that amazing that Jesus came and restored our sight, spiritual sight? और क्या यह अद्भुत नहीं है कि यीशु आया और हमारी उन आत्मिक आंखों को So चंगा what किया? is that one thing here? तो क्या है वह एक चीज यहाँ पर? The blind man could say, जो अंधे व्यक्ति थे वह कह he सकते says, I थे don't know too many things, मुझे नहीं पता बहुत सी चीजें, but I know one thing, परंतु मैं एक चीज जानता हूँ that before I couldn't see, कि पहले मैं ना देख सका now I can see. परंतु अब मैं देख सकता हूँ। How many of you relate that that is what happened to you? आप में से कितने लोग इस बात से कह सकते हैं कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा हुआ? Isn't that a privilege? क्या यह सौभाग्य नहीं है? But you know, we've forgotten that it was privilege. परंतु आपको पता है हम भूल गए थे कि यह एक सौभाग्य है हमारे We've लिए। forgotten that one thing happened to us. कि हम भूल गए थे कि वह एक चीज हमारे साथ हुई है। When did that happen? कब हुआ यह हमारे साथ? Think about those days. उन दिनों के बारे में सोचें। That one thing happened to me वह एक चीज मेरे साथ हुई when Jesus shown me that He is the only God. जब यीशु ने मुझे दर्शाया कि वह एक लौता परमेश्वर है। It was in 2005. वह 2005 में ऐसा मेरे साथ हुआ। It's been so many years. अब बहुत साल हो गए हैं उस And you बात know, को। it happened with me. और आपको पता है यह मेरे साथ हुआ। I forgot about one thing. मैं उस एक बात के बारे में भूल गया I forgot about that privilege और मैं उस सौभाग्य के बारे में भूल गया that God restored me to Himself. कि यीशु ने मुझे अपने आप में एक नई सृष्टि दी है। We get caught up with too many things. हम बहुत सी चीजों के साथ अटक जाते हैं। That day, the blind man say, I don't want to get caught up with too many things. और उस दिन उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं इन सब बातों में नहीं फंसना चाहता हूँ। I got this privilege that I got to see. मेरे को यह सौभाग्य मिला है कि मैं देख पा रहा हूँ। Are you breathing this morning? क्या आज की सुबह आप सांस ले रहे हैं? You know, I could have died in 2005. आपको पता है मैं 2005 में शायद मर जाता। Anything I'm living after that, it's a privilege. कोई भी चीज जो मैं उसके बाद जी रहा हूँ, उस दिन के बाद जी रहा हूँ, वह एक सौभाग्य है। Are you privileged this morning? क्या आपके जीवन में सौभाग्य आज की सुबह? Are you sitting here comfortably? क्या आप यहाँ पर आराम से बैठे हैं? You know, people have fear even to come near to God. आपको पता है लोगों के अंदर डर होता है परमेश्वर के करीब आने के लिए भी। This week I heard a story, a testimony.
आज की सुबह मैंने एक कहानी सुनी, एक गवाही You know, सुनी, this man came from Delhi. He wanted to meet with me. और यह व्यक्ति दिल्ली से आया और यह मुझसे मिलना चाहते He थे, ended up sharing his testimony. और वह अपनी गवाही उन्होंने मेरे से बांटी। But he said, you know, Pastor Pankaj, उन्होंने कहा, परंतु पास्टर पंकज, you know, Jesus is God. आपको पता है यीशु परमेश्वर है? If I read about him, I am in reverence. और जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, मैं उसका आदर करता हूँ। He said, if I see him today, अगर मैं आज उसको देख पाऊँ, I couldn't face him. मैं शायद उससे नजर ही ना मिला पाता। Yes, I read he is my friend. हाँ, मैं पढ़ता हूँ कि वह मेरा मित्र है, But do you know he is God? परंतु क्या आपको पता है वह परमेश्वर है? I can't face him today. मैं आज उसका सामना या उसके आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता हूँ। And he was saying, you know what scripture speaks about him as God? जब वो कहते हैं कि आपको पता है, जब वचन उसके परमेश्वर के होने के बारे में बातचीत करता है, Slowly we differ from this amazing privilege. और धीरे धीरे हम इस सौभाग्य से अलग होते रहते हैं। And then when we hear God loves you, और फिर जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, just take it for granted. हम बस उसको ऐसे ही मान लेते हैं। But you know, it's our privilege. परंतु आपको पता है यह हमारा सौभाग्य है। The other term is Visheshadhikar. विशेष अधिकार, That speaks even more bigger, more deeper. और यह एक बहुत गहरा एक You बात know, है। you are given a special authority as a son and the daughter of the living God. आपको पता है आप परमेश्वर के जीवित पुत्र, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का आपको अधिकार मिला है, उस जीवित परमेश्वर के। That only possible when that one thing happens of you seeing Jesus. और वह परंतु तभी होगा जब आप उस एक बात को होते हुए देखेंगे, जब आप यीशु को देखेंगे। I can imagine the blind man just looking at Jesus. मैं उस अंधे व्यक्ति के बारे में सोच सकता हूँ कि जब वह सिर्फ यीशु को देख रहा था, That's where that song birthed out. और वहीं से उस गीत की रचना हुई। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see love. Oh, I can see the love in his eyes. Amen. Amen. The blind man could see his eyes filled with love. वह अंधा व्यक्ति अपनी उस यीशु की आंखों को देख सकता था, प्रेम से भरी हुई। It's our privilege. यह हमारा विशेष अधिकार है। Ephesians 2 verse 1 to 2. इफिसियों 2 उसका 1 से 2, We were and you were dead. उसमें लिखा है कि परंतु तुम तो मरे हुए थे अपने अपराधों से, You were separated from God. और अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, और परमेश्वर से अलग किए गए थे। You know we were dead. आपको पता है हम मरे हुए थे। Look back our life. अपने जीवन में आप पलट कर देखें। I know some of us love being dead. They are trying to go back to the past life. और हम में से, मुझे पता है हम में से कई लोगों को वह मृतक जीवन बहुत पसंद था, वह वापस उस मृत्यु के जीवन में जाने के लिए तैयार हैं। But you know, Christ came and gave us life. तो आपको पता है यीशु आया और हमें जीवन दिया। We were dead following the ways of Satan. और हम मृतक थे, हम मरे हुए थे उस शैतान के कार्यों पर चलते हुए। The spirit who is now working in disobedient, और वह आत्मा जो अनाज्ञाकारिता में चलती है, the unbelieving, जो विश्वास नहीं करती है, who fight against the purposes of God. और जो उस परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध कार्य करती है। We were dead like that. हम इस प्रकार से मरे हुए थे। I can imagine that. मैं इस बात को सोच सकता हूँ। I was dead. मैं मरा हुआ था। You know, once I hoped that this government would come so that they should be fighting against everyone. और एक बारी मैं इस बात को सोचता था कि यह सरकार आनी चाहिए ताकि यह इन सब के बातों के खिलाफ लड़े। In other chapter, एक अलग चैप्टर में Paul says, दूसरे अध्याय में पौलुस कहता है you were dead. कि
तुम मरे हुए In थे। fact, Colossians 2, what a beautifully the worship team read. और कितने सुंदरता से वर्शिप टीम ने हमारे बीच में कुलूसियों 2 पढ़ा। We were dead in our sins. हम अपने पापों में मर गए थे। We know our sins, what we were. हम अपने पापों को जानते हैं क्या हम थे, But God, hallelujah. परंतु परमेश्वर। I love this line, but God. मुझे यह लाइन बहुत पसंद है, परंतु fact, परमेश्वर। Romans 5:8, I will never forget. मैं रोमियो 5:8 को कभी नहीं भूल सकता हूँ। While we were dead in our sin, कि जब हम अपने पाप में मरे हुए ही थे, Christ came, यीशु आया but God gave us life और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया because of His rich mercy. उसके उस अद्भुत, उसके उस गहरी करुणा की वजह से। Hallelujah. हालेलुया। We are forgiven. हमें माफी मिली है, We are alive. हम जीवित हैं। How much ever sins we have done, जितने भी पाप हमने किए होंगे, His mercy and grace उसका अनुग्रह और उसकी करुणा accepted us. हमें अपनाती है। He loved us. वह हमें प्रेम। You know, many times बहुत सी बार when we experienced this in the beginning, we were all good. और जब हमने शुरुआत में इन सब बातों को महसूस किया, हम सब ठीक थे, But later on, परंतु आगे we चलकर miss the one thing हम उस एक चीज को खो देते हैं, because too many things get caught up. क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में भर जाती हैं। You agreeing with me? क्या आप मेरे साथ सहमत Is करते that हैं? also happened to you? क्या ये आपके साथ भी हुआ है? It happened to me. मेरे साथ हुआ है। And then, yeah, God loves me. और फिर हाँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। It becomes more from here वह यहाँ से ज्यादा होने लगता है, than from here. यहाँ से कम होने लगता That है God loves me. कि हाँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता And है। you know the greatest distance और आपको पता है सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है is from here to here. वह है यहाँ से यहाँ तक। Is not the greatest distance from Ghantagar to Sazara River. वह घंटाघर से सहस्त्रधारा रिवर की दूरी नहीं है। You can reach that. आप यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, But sometime परंतु कई बार God loves me परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, is from here. वो यहाँ से है। But unless it's here, परंतु जब तक वो यहाँ ना हो, from here changes life. यहाँ से जीवन बदलता God है। loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है How can I go back to deadness again? कि मैं वापस उस कर्जे में कैसे वापस जाऊं। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, He hung on the cross वह for me. उस क्रूस पर मेरे लिए चढ़ा। How can I not allow change in my life? कैसे मैं अपने जीवन में बदलाव को ना आने दूं? How can I not change that attitude that displeases Him? कि कैसे मैं उस स्वभाव को ना बदलूं कि यहाँ यह बात मुझे बदलती है। If that one thing has not happened, you cannot see. अगर वह एक बात अभी तक नहीं हुई है तो आप शायद नहीं देख सकते हैं, That is salvation. और वह है उद्धार। That one thing of experiencing that love. और वह एक चीज उसके प्रेम को महसूस करने के लिए। Then young people listen to me very और carefully. जवानों मुझे बहुत ध्यान से सुने, Then church becomes religion. फिर कलीसिया आपके लिए एक धर्म बन जाएगा, Then it becomes duty. और फिर वह आपके लिए एक काम बन जाएगा, Then it becomes just an activity. और यह आपके लिए एक कोई कार्य बन सकता है। Has that one thing happened to you? क्या वह एक बात आपके लिए हुई है? Have you given your life to Jesus? क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है? Because it's only when Jesus steps into our life, और क्योंकि यह सिर्फ जब यीशु हमारे जीवन में आता है, we begin to see this world from His perspective. और हम इस संसार को उसके नजरिए से देखना शुरू करते And हैं। I'm sure His wisdom you can count upon. और मुझे पता है आप उसकी समझ पर आप भरोसा I'm कर सकते sure हैं। you can understand His wisdom. और मैं इस बात को आपको आश्वासन देता हूँ कि आप उसकी Because समझ को before अपने जीवन में Jesus- समझ सकते हैं, Before Jesus, क्योंकि यीशु से पहले we think the fame is great. हमें लगता था कि जो फेमस होना बहुत बड़ी बात है, We just want to reach there. हमें बस वहाँ ऊपर पहुँचना है। Oh wow, I have talent. अरे हाँ, मेरे पे टैलेंट है, Oh, I can become great. और मैं बहुत महान बन सकता I'll हूँ, have lot of people for running around. और मेरे आसपास बहुत से लोग भाग रहे होंगे। You know, when you reach there, it's empty. आपको पता है जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर खालीपन होता है। Jesus knew that.
यीशु को पता था ये, We needed his lens to see. और हमें उसकी आंखों की जरूरत थी इस बात को देखने के लिए। We have different understanding. हमारी अलग समझ होती है, And in order to get fame, we will do anything. और उस फेम को पाने के लिए हम शायद कुछ भी कर सकते हैं। There are so many people have said like this. और कई लोगों ने इस प्रकार से कहा है, People who reach to fame. लोग वह जो फेम में पहुंचते हैं, Great artists like Michael Jackson. और बहुत से महान आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की तरह, Great artist. बहुत बड़े जो आर्टिस्ट्स हैं, They said, उन्होंने कहा we reached fame, हमने इस महानता को पा लिया, but we never knew that it was empty. और पर हमें कभी नहीं पता था कि ये खाली है, Otherwise, we wouldn't have pursued. वरना हम शायद इसके पीछे ना पड़ते। So they missed out on their purpose. तो उन्होंने अपने उस पर्पस पर, अपने उस कार्य को छोड़ But दिया। you know, in Christ, परंतु यीशु में you find that one thing, आप उस एक चीज को पाते हैं, ढूंढते हैं, you find your purpose. और फिर आप अपने उद्देश्य को पाते हैं। You live for His glory. आप उसकी महिमा के लिए जीते हैं, And that is the most fulfilling thing happens in life. और वह फिर सबसे एक संपूर्ण चीज होती है जो आपके जीवन में होती है। Who has found this one thing? किस ने इस एक चीज को Can I अपने see जीवन में पा hands? लिया? क्या मैं हाथों को देख सकता Who हूँ? agrees that when I found Jesus, I found purpose in life? कौन कौन कह सकते हैं कि जब मैंने यीशु को पाया, मैंने अपने जीवन में उद्देश्य को पाया? I not only found one thing, lot of things. मैंने सिर्फ एक बात नहीं पाई, मैंने बहुत Although सी चीजें पाई। Pastor Pankaj is out today, he's focusing about one thing. अब आज पास्टर पंकज आज एक बात में आज बहुत फोकस कर रहे हैं। But God, so rich in mercy. परंतु Hallelujah. परमेश्वर करुणा में इतना जो महान है, You know, God is so rich in mercy. आपको पता है परमेश्वर करुणा में इतना महान है। This morning, आज की सुबह all those young people वह सारे जवान लोग who have not experienced this one thing, जिन्होंने इस एक चीज का अनुभव नहीं किया है, today is your day. आज आपका दिन है। You can experience Him in your life. आज आप उसे अपने जीवन में महसूस can- कर सकते हैं। You can see like that blind man. आप उस अंधे व्यक्ति की तरह देख सकते हैं। One thing happens to you. एक बात आपके साथ होगी, Salvation, उद्धार, our privilege. और हमारा सौभाग्य। You know, we are going to heaven. आपको पता है हम स्वर्ग जाने वाले हैं, It's a privilege. यह एक सौभाग्य You है। know, only Christianity gives us assurance before dying that we are going to heaven. सिर्फ मसीहत एक ऐसी जगह है जहां पर हमें हमारे मरने से पहले आश्वासन मिलता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। Do you know that? क्या आपको पता है? Are you assured you are going to heaven? क्या this morning? आपको आज बात का आश्वासन है कि आप स्वर्ग Because of जाते हैं आज की सुबह? one thing that सिर्फ एक happened to चीज us. की वजह से जो उस दिन हुई, And that is Jesus. और वह है यीशु। Jesus is the best thing that happened to us. यीशु सबसे अद्भुत चीज है जो हमारे लिए हुई है। Do you think that's what blind men would say? क्या आपको लगता है यही बात वह अंधे व्यक्ति कहेगा? What would blind men say? क्या वह अंधा व्यक्ति कहेगा Jesus is the best thing happened to कि me. यीशु ही मेरे लिए सबसे अद्भुत चीज है जो हुई है? What would Samaritan woman say? क्या वह सामरी स्त्री कहेगी? Jesus is the... बेस्ट थिंग। Would you like to say after me? क्या आप मेरे साथ कहना चाहेंगे? Jesus is the best thing happened to me. यीशु मेरे लिए सबसे अद्भुत चीज हुई है। What would Zacchaeus, remember the छोटा बच्चा, छोटा आदमी? जकरिया के बारे में आप क्या कहेंगे? वो नाटा Everyone आदमी, criticizing him, oh, laughing at him. और हर कोई उसका मजाक उड़ाता, Oh, you are छोटू. तुम नाटे हो। But Jesus accepted him. परंतु यीशु ने उसे He अपनाया। said, I'm coming to your house. मैं तुम्हारे घर आता हूँ। What would he say? क्या वह कहता? Jesus is the best thing happened to me. सबसे अद्भुत चीज मेरे लिए हुई। What would the woman with issue of blood would say? और क्या वह जो लहू बहने की रोग वाली स्त्री थी वह कहती? Can I hear? क्या मैं सुन सकता? Jesus is the best thing happened to me. What would Adonai Doon community say? क्या एडोनाई डून कम्युनिटी कहेगा? Happen to us. Amen. Amen. I can say Jesus is the best thing happened to me. मैं कह सकता हूँ कि हाँ यीशु सबसे अद्भुत चीज हुई है That मेरे should be लिए। the music in our heart. और यहाँ हमारे दिल का संगीत होना चाहिए। Jesus is the best thing.
यीशु सबसे अद्भुत चीज And है it's my privilege that I am alive. और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जीवित You हूँ। know, that attitude आपको पता है यह एक ऐसा एक जो व्यवहार है keeps away from one deadliest thing. हमें एक सबसे खतरनाक चीज से दूर रखती है। One thing. एक बात, Can you say after me one thing? क्या आप मेरे पीछे कहते हैं एक बात? That's pride. वह है घमंड, That's taking for granted. वह है कि हम किसी भी Because बात को pride हल्के is में ना taking लें। for granted. क्योंकि घमंड का मतलब होता है कि हम कोई भी बात हल्के में लेते हैं Pride taking for granted that we have Jesus. और घमंड यह है कि हम इस बात को हल्के में लेते हैं कि हमारे पास यीशु है। Our privilege is our salvation. हमारा सौभाग्य हमारा उद्धार है। Jesus is the best thing happened to us. यीशु सबसे अद्भुत चीज है जो हमारे लिए हुई। So you understood what happened, that one thing with blind men. आप समझ पा रहे हैं कि क्या है वह एक चीज जो उस अंधे के साथ हुई। Moving forward, आगे बढ़ते हैं। the second point जो दूसरी पॉइंट है is actually priority. वह है प्रायोरिटी। The one thing that is priority. एक चीज जो है प्राथमिकता। There is this woman called Linda Stone. वहां पर यह एक महिला है जिनका नाम लिंडा स्टोन है। She said like this: उन्होंने इस बात को कहा, we have moved from iron age to industrial age to information age and now to interruption age. और उन्होंने इस बात को कहा कि हम एक ऐसे समय से जहां हम आयरन एज पहले हम लोहे के समय में थे, हाँ। फिर लोहे के समय से हम मूव हो गए इंडस्ट्री के समय में, इंडस्ट्री के समय से हम मूव हो गए इंफॉर्मेशन के समय में, और इंफॉर्मेशन के समय से हम मूव हो गए इंटरप्शन मतलब रुकावटों के समय में। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? यस। व्हाट इज इंटरप्शन? क्या है हमारे लिए रुकावट? दैट थिंग दैट इज यू आर होल्डिंग, वह चीज जो आप अभी पकड़ के बैठे हैं शायद, इट इंटरप्ट्स। यह रुकावट है। आई कैन इमेजिन वेरी सून मैं सोच सकता हूँ बहुत ही जल्द 5-star hotels वो 5 स्टार होटल will also provide a room which has no internet in your room, और वह एक ऐसा कमरा देंगे जहाँ इंटरनेट ना हो आपके कमरे so में, that no one interrupts you. ताकि कोई आपको इंटरप्ट ना करे। What is that one thing stops us? क्या है वह एक चीज जो हमें रोकती है? What is that priority in your life? क्या है वह प्राथमिकता आपके जीवन में? What is that one thing is so important for you that you cannot do life without it? और क्या है वह एक चीज ऐसी जरूरी चीज आपके लिए जिसकी वजह से आप जिसके बिना आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं? What is that priority? क्या है वह? If I would ask King David, अगर मैं राजा दाऊद से पूछूं यह सवाल, he will tell us one thing. वह हमें एक बात बताएगा। He will say one thing. वह कहेगा एक बात, One thing I can't live without. एक बात जिसके बिना मैं जी नहीं सकता David हूं। made his priority दाऊद ने अपनी प्राथमिकता बनाई is that one thing, उस एक बात को, and that one thing और God. वह एक बात है परमेश्वर। He said, without God I am nothing. वह कहता है बिना परमेश्वर मैं कुछ नहीं। Can you imagine क्या आप सोच सकते हैं David, who was a shepherd, दाऊद जो एक चरवाहा था, who started by killing Goliath? जिसने गुलायत को मारने से अपना एक जीवन शुरू किया, He became very popular. वो बहुत पॉपुलर हो गया Lot of things crowded at him. और बहुत सी चीजें उसकी और आने लगी। You know, he was the best in his fighting. और वह अपने युद्ध में सबसे अच्छा वही था, प्रथम था। His king could not compete with him. और उसका जो राजा था वह उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता So his victories became jealousy for Saul. तो उसकी जो विजय जो थी वह साउल के लिए एक जलन का कारण बन गई थी। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? He was victorious king. वह एक जयवंत राजा था। David became king at the age of 30. और दाऊद जो है वह 30 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। Alexander the Great was not the great king. Actually, David is the great king. और अलेक्जेंडर कोई महान राजा नहीं था, परंतु दाऊद एक महान राजा था। You can imagine how busy he was. आप सोच सकते हैं कितना बिजी वह रहा At होगा। that time,
उस समय में He was the only king over 12 tribes of Israel. वह एक लौता राजा था 12 गोत्रों के ऊपर इजराइल के, Commanders of the army meeting him. और उसके उसके सेना के कमांडर्स उससे मिल रहे होंगे, सेनापति मिल रहे He होंगे, has lot of meetings lined up. और उसके बहुत सी मीटिंग्स उसके जीवन में रही होंगी। How busy he could be. कितना व्यस्त वो हो सकता था। If anyone talks about busyness, we should ask the King David. अगर कोई अपने व्यस्त होने की बात करता है तो उससे दाऊद से जाके बात करनी चाहिए। But you know what he says? परंतु आपको पता है क्या वो कहता है? One thing I have asked. एक चीज जो मैंने मांगी है, One thing I have asked of the Lord. एक चीज जो मैंने परमेश्वर से मांगी That I है must seek after him. कि मैं That I may उसकी dwell- यत्न में लगा रहूं, That I may dwell in the house of the Lord the days of my life. कि मैं जीवन में यहोवा के भवन में रहने पाऊं, To gaze upon the beauty of the Lord. जिससे कि यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि To लगाए रहूं inquire in his temple. और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। His one thing was to just sit at the feet of God and just behold him. और उसका एक बात एक इच्छा यह थी कि वह To परमेश्वर के मंदिर keep में बैठे और looking उसे at God. देखे, To keep looking at God. और वह परमेश्वर को देखता रहे, सराहता रहे, Beholding him. उसको जानता रहे। He made God the priority. उसने परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाई। So can you say one thing? क्या आप कह सकते हैं एक बात? One thing एक बात is the priority in our life. जो प्राथमिकता है हमारे जीवन में, Is God. वह परमेश्वर है, Is Jesus. वह यीशु है। Another person एक और व्यक्ति who understood and made this priority और जिसने इस बात को समझा और इसे अपनी प्राथमिकता बनाई, was, you know who? आपको पता है कौन? In the New Testament, नए नियम में guess who? कौन? Can you tell me? आप मुझे बता सकते हैं? Which name comes to your mind? Let's see. कौन What you सा have. नाम आपके मन में आता What है? one person said, I have one thing, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है इस बात को कि मेरे पास एक चीज है, and one thing priority is the most. और एक चीज जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। Paul, पौलुस, Peter, पतरस, come on. It's बोले। okay, right and wrong. आप सही है, गलत सही कोई? Who's that? कौन है वह? Paul. Lot of people will say Paul. बहुत से लोग पौलुस कहेंगे। Who says Paul? कितने लोग पॉल कहते हैं? Who पौलुस। says Peter? कितने लोग पतरस कहते हैं? Who says Thomas, who came to India? कितने लोग कहते हैं थॉमस जो इंडिया है? That one person was a lady called Mary. और वह एक व्यक्ति, एक महिला थी जिसका नाम मरियम था। Do you remember? क्या आपको याद है? Mary. मरियम। What did she do? क्या उसने किया? She made Jesus the priority. उन्होंने यीशु को अपनी प्राथमिकता बनाई। Martha invited Jesus. मार्था ने यीशु को बुलाया She got caught up with too many things. और वह बहुत सी चीजों के साथ फंस गई। Got distracted. वह उसका जो जीवन है वह Scripture is distract हो there. गया, भटक गया। वहाँ The पर scripture is there. वचन But है the Mary was the sister of Martha. जो कहता है कि Maryam namak. मरियम नामक मार्था की एक बहन थी। She sat at the feet and was continually listening to his teaching. वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। So what happened? तो क्या हुआ वहां पर? Because Martha was caught up for too many things, क्योंकि मार्था बहुत सी चीजों में फंस गई थी, she started to grumble. वहां कुड़कुड़ाने लगी She's saying, "Oh, I am the one only doing everything." और वो कह रही है अब मैं ही हूँ जो सब कुछ कर रही है। And then that shifted even the character of Jesus. और फिर वह यीशु के She's saying, चरित्र "Oh, पर भी even आया। Jesus is not saying anything to और her." फिर वो कहती है अरे यीशु भी इस कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है। Yes, हाँ, she became distracted with all her serving responsibilities. परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने And she लगी began to question the Lord. और उसने इससे कहा, But the Lord replied to her, परंतु फिर उसने उसे उत्तर दिया, "Martha, Martha, हे मार्था, you are worried and bothered and anxious about
so many things. और कहते हैं कि बहुत से बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। You see, when you get caught up with too many things, आप देखें कि जब हम बहुत सी चीजों के साथ अपने आप को बिजी कर लेते हैं, व्यस्त होते हैं, you become anxious. आप घबराने लगते How हैं। many of you know what is it like? आप में से कितने लोग को पता है कि How कैसा many ऐसा of लगता you है? know what is it to be anxious? हम में से कितने लोगों को पता है कि घबराना कैसा Do you लगता है? identify that? क्या आप इस बात के साथ, When we think too many things जब हम बहुत सी चीजें कर रहे and we होते हैं, keep on thinking, जब आप सोचते रहते हैं and then we say, oh, how is it gonna happen? और फिर हम कहते हैं अरे यार ये कैसे होने वाला है। Young people, जवान व्यक्तियों, only do one thing. सिर्फ एक बात करें, The more you behold Jesus, जितना आप यीशु को थामे रहेंगे, the more your career will be sorted out. उतना ही आपका जीवन But स्पष्ट होगा। The more you behold job, career, और परंतु जितना आप अपनी नौकरी और अपने करियर पर ध्यान देंगे, you will get anxious. आप उतना घबराने लगेंगे। The more you behold Jesus, जितना आप यीशु को थामे रहेंगे, the right life partner will come on your path. आपके जीवन में सही आपका साथी आएगा God will make him or her cause him to come on your path. और परमेश्वर उसको आपके जीवन में लेकर खुद जोड़ेगा। But the more you are caught up about that thing, परंतु जितना आप उस बारे में सोचेंगे, it will make you anxious. वह आपको घबराने Oh, लगेगा। how is it gonna happen? अरे कैसे ये सब होना I है? can't speak well. मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं I पाता don't हूँ। even look good. मैं तो अच्छा दिखता भी नहीं हूँ। Will I even be having a girl for me? क्या मेरे लिए कोई लड़की है भी इस संसार में? All that thoughts I thought, by the way. मैंने इन सब बातों को सोचा I है। am poor. मैं तो गरीब हूँ, I'm not even educated. मेरी तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। I got a wife who is educated, degree in finance degree, and when I was married, I was 11th and standard failed. और मेरी जो पत्नी है वह ऐसी है जिन्होंने फाइनेंस में डिग्री कर रखा है, और मैं जब मेरी शादी हुई थी तब मैं First, 11वीं like you young people, I also did that. और पहले जवान व्यक्तियों की जो है मैंने Caught भी up ऐसे ही किया। with too many things. मैं भी बहुत चीजों के साथ व्यस्त Only था, made me anxious. सिर्फ मुझे उससे घबराहट हुई। But then I made Jesus the priority. पर फिर मैंने यीशु को I प्राथमिकता दी said, Lord, that one thing you got to do. कि फिर मैंने कहा कि परमेश्वर वहाँ एक बात आप करने वाले हैं। And guess what? और सोचे क्या, When I made Jesus the priority, जब मैंने यीशु को प्राथमिकता दी I started sitting at his feet. और मैं उसके चरणों पर बैठने लगा। You see, Jesus replies to Martha, और अब देखिए यीशु मार्था को जवाब देता है, but only परंतु one thing एक बात is necessary. आवश्यक है, And she has chosen, Mary has chosen और उस उत्तम भाग को the good part, और उस उत्तम भाग को that which is us to her advantage, मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कोई छीन ना सकेगा, which will not be taken away from him. जो उससे कोई छीन ना सकेगा। Who did resurrected Savior was visible first? किसको सबसे पहले पुनरुत्थानित मसीह दिखा? Who could see him first? सबसे पहले किसने यीशु को Whose देखा? blind eyes were open? किसकी अंधी आंखें खुली थी? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं उस बात को? If you want to see Jesus resurrected power in your life, choose Mary's solution. और अगर आप फिर से जी उठे यीशु को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप मरियम के समान कार्य करें। All those who are going through tough patches in life, वह सब लोग जो अपने जीवन में कठिनाइयों से होकर जा रहे you हैं, know what you are what you are focusing about? आपको पता है आप किस बात पर ध्यान दे रहे हैं? Is your problems. वह है आपकी परेशानी। Shift your focus on one thing. आप अपना ध्यान एक बात पर लगाएं। I will guarantee you, मैं आपको आश्वासन देता हूँ instead of being anxious, कि आप घबराने के बजाय you will choose the better portion आप उस अच्छे भाग को चुन रहे होंगे, and you will
to enjoy God. और आप परमेश्वर की उपस्थिति का लुत्फ The उठाने लगेंगे। more you enjoy God, और जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, the more you see that situation from His point of view. उतना ही आप उस परिस्थिति को उसके नजरिए से देखेंगे। Whole nation of Israel was caught up about one thing, पूरे इज़राइल का जो देश था वह एक बात में फंसा हुआ था, was giant. वह था एक बड़ा व्यक्ति, They only saw themselves fearful. और वह उनके अंदर सिर्फ डर था। David, his priority was one thing. दाऊद Hallelujah. उसकी प्राथमिकता सिर्फ एक चीज, Mary's focus was one thing. और मरियम का जो ध्यान था वह एक बात पर था, Her priority after Jesus died also was one thing. और यीशु के मरने के बाद भी उसकी एक ही प्राथमिकता थी। You can see that in her action. आप देख सकते हैं यह सब कुछ उसके कार्यों में। On the resurrection Sunday, और उस पुनरुत्थान के दिन we पर, talk about sunrise service, this service, that service, no one shows up. और हम सनराइज सर्विस की बात करते हैं, यह सर्विस वह सर्विस जहाँ कोई You know नहीं who आता। shows up? Because she had the love for Jesus. और आपको पता है कौन आता है वहां पर? She was at the tomb. वह उस कब्र पर थी। Disciples were sleeping. They are very good at sleeping, by the way. The disciples. सॉरी, जो चेले थे वहां सो रहे थे क्योंकि वह सोने में बहुत अच्छे थे। Praise God, Jesus loves ladies. Hallelujah. Ladies, can I see your Hallelujah. hands? Yes. Because they meant business. They क्योंकि- loved Jesus. क्योंकि वह यीशु से बहुत प्रेम करते थे, They made him the priority. उन्होंने उसे अपनी प्राथमिकता बनाई। What does word priority means? क्या प्राथमिकता का मतलब है? Something given or meriting attention before competing alternatives. मतलब प्रतिस्पर्धित विकल्पों में थैंक यू। वह चीज जिस पे आपका पहला ध्यान जाए। ध्यान जाए। बहुत सारे चॉइसेस है, लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर, बहुत सी चीजें आपके सामने हैं, कंपीटिंग, एक दूसरे से जूझती हुई, लड़ती हुई, बट यू मेक प्रायोरिटी परंतु आप एक चीज पर प्राथमिकता एंड देते यू हैं चूज दैट वन थिंग. और आप उस एक चीज को चुनते हैं। यू सी इन योर डे, आप देखें आपके दिन में होल डे इज कंपीटिंग, आपका पूरा दिन, कॉलिंग योर अटेंशन. आपका पूरा दिन आपका ध्यान को चाहता है। इंस्टाग्राम इज कॉलिंग यू, इंस्टाग्राम आपको क्या बुलाता है, व्हाट्सएप इज कॉलिंग यू, व्हाट्सएप आपको बुलाता है, द होल वर्ल्ड यू आर स्लीपिंग इज नेक्स्ट टू यू एनीवे. और जब आप सो रहे हैं तो पूरा संसार आपके बगल में ही सो रहा है। All the विकल्प in Hindi, all the choices. और सारे वह विकल्प, सारी वह चुनाव जो हैं, But if you make Jesus the priority, परंतु अगर आप यीशु को अपनी will- प्राथमिकता देंगे, you will say these things can wait for me. वो आप कहेंगे कि हाँ यह चीजें मेरा इंतजार कर सकती हैं, The world can wait for me. जो संसार है वह मेरे लिए इंतजार कर सकता है, But Jesus is my priority. परंतु यीशु मेरी प्राथमिकता है। Hallelujah. हालेलुया। Have you made Jesus your priority? क्या आपने यीशु को अपनी प्राथमिकता बनाई है? This morning the Lord is speaking to us about one thing. आज की सुबह परमेश्वर हमारे से एक बात के बारे में बातचीत करता है। Okay, this is a big word, but I want you to understand what it is. और यह एक बड़ा शब्द है, परंतु मैं चाहता हूँ आप समझें There is इसका क्या something मतलब है। called Westminster Catechism. वहाँ पर एक चीज है जिसका मतलब है वेस्ट, मतलब उन लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और उसका उत्तर भी दिया है. एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत से प्रश्न भी हैं और उनके उत्तर भी हैं। उसमें नंबर 1 प्रश्न क्या है ना, इन दैट नंबर 1 क्वेश्चन इज, और उस किताब में पहला सवाल क्या है? व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ द मैन. सॉरी, इट्स नॉट हियर. वह वहां पर नहीं है। मनुष्य का मुख्य अंत क्या है? व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ मैन. मनुष्य का मुख्य अंत क्या है? और उत्तर क्या दिया है पता है? एंड द आंसर इज, मनुष्य का मुख्य अंत परमेश्वर की महिमा करना और सदैव उसका आनंद लेना. man's chief end is glorify God and to enjoy him forever. Amen. Amen. The main ending is when you actually love God and you glorify Him forever. और जो आपका अंत है वह यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और उसको मनाएं अपने जीवन भर। Are you anxious? क्या आप घबराते हैं? For every Martha syndrome, there is Mary solution. I like that. तो
हर एक मार्था समस्या के लिए एक मैरी का उपाय है। Isn't it? Somebody said that. I didn't come up with that. और किसी ने इस बात को कहा है, For every Martha syndrome, हर एक मार्था समस्या के लिए। what is Martha syndrome? क्या है मार्था समस्या? Getting distracted with too many things. बहुत सी चीजों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, Getting caught up with too many things. बहुत सी चीजों में फंस जाना। Mary's solution is और मरियम का क्या उपाय है? choosing one thing, एक चीज को चुनना, is to first sit at Jesus' feet. और वह है कि पहले यीशु के चरणों पर बैठना। Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित हैं आज की सुबह? We look at the last one. हम आखिरी बात को देखते हैं। You see, this is also very good. Life is a matter of choices, and every choice you make makes you. जीवन विकल्पों का मामला है, और आज जो भी चुनाव करते हैं वह आपको बनाता है। So you choose. तो आप चुने। You want Instagram, WhatsApp to get caught up with in the day, in the morning, or you want to choose the one thing. और आप चुने कि क्या आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यह सब चीजें चाहिए अपने सुबह सुबह, But your choices makes you. या फिर परमेश्वर, क्योंकि आपका चुनाव आपको बनाता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So Jesus chose his disciples to do what? तो यीशु ने अपने चेलों को चुना क्या करने के लिए? He first chose them that they should be with him. उसने पहले उन्हें चुना कि पहले वह उसके साथ होने चाहिए। Sometimes as believers we get caught up about doing things. और कई बारी विश्वासियों के होने के नाते हम बहुत सी चीजें करने में फंस जाते हैं, But we forget about being with him. परंतु हम भूल जाते हैं कि हमें यीशु के साथ भी होना है। So we come worship leading, serving, और preaching the good news. और तो हम आते हैं वर्शिप लीडिंग, सेवा करते हैं और प्रचार कर रहे हैं, Our ministry begins to come first than our relationship with और Christ. हमारी जो सेवा है वह पहले आने लगती है यीशु से भी आगे। You know, Jesus has called us an intimate relationship with him, यीशु ने हमें बुलाया है एक गहरे रिश्ते के लिए उसके साथ, not a religion. और एक धर्म के लिए नहीं। You know, I was amazed. I said like this to someone I was meeting this week. और मैं चौंक गया कि मैंने किसी व्यक्ति को कहा है जिससे मैं मिला इस You know, सप्ताह this में, person was actually not given honor. और यह जो व्यक्ति है यह इसको कभी आदर नहीं मिला, Someone invited him and not even gave him the honor. और किसी ने उनको बुलाया और आदर भी नहीं दिया, And he felt very horrible. और उन्हें बहुत बुरा लगा इस बारे में। But you know what he said? और आपको पता है परंतु उन्होंने क्या कहा? Because Jesus is in this relationship, क्योंकि यीशु इस रिश्ते में है, I give grace to this person. मैं इस व्यक्ति को And अनुग्रह देता हूँ, and I came back, और मैं वापस आया not hurting, कि चोट लेके नहीं, not hurting in my ego. मैं अपने ईगो में चोट लेके You know, नहीं आया। last Sunday we heard that only. हमने पिछले रविवार इसी बारे में सुना, And the very week this thing came. और इसी सप्ताह यह बात आई, And he said, no, I release grace. और उन्होंने कहा नहीं, मैं अनुग्रह देता I हूँ। said to this person like this. मैंने इस व्यक्ति से इस तरह से I कहा, said, maybe you that day you have not read the Bible, maybe you didn't pray, but God was very pleased when you extended your grace like that. मैंने उसे कहा कि शायद उस दिन आपने प्रार्थना नहीं की या अपना बाइबल नहीं पढ़ा होगा, परंतु परमेश्वर आपसे बहुत खुश है इस बात के लिए क्योंकि आपने अनुग्रह दिया। And I think that's the right way of looking at. और मुझे लगता है यह बिल्कुल सही तरीका है किसी चीज को देखने का। God is pleased in our attitude, in our nature, in our character. परमेश्वर हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में प्रसन्न होता है। So God has appointed us as disciples first to be with Him. तो परमेश्वर ने हमें चेले ठहराया है ताकि हम उसके साथ हों पहले, Then what we do? और उसके बाद देखिए हम You क्या know, करते हैं। whether I am a pastor or I am not a pastor, और शायद मैं एक प्रचारक हूँ, चाहे मैं एक प्रचारक हूँ या ना हूँ, the first thing is that I am in a relationship with Christ Jesus. तो पहली चीज तो यह है कि मैं परमेश्वर यीशु के साथ एक रिश्ते में हूँ, And He called me for that first. और उसने मुझे उसके लिए पहले बुलाया है। Our intimate relationship matters the most for Christ. हमारा गहरा रिश्ता परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। Then what we do?
फिर उसके बाद क्या हम करते हैं? Then we lead probably guitar or we'll preach. और फिर उसके बाद शायद हम प्रचार करें या फिर हम और गिटार बजा रहे हों I am the prophet to the nation. और या फिर मैं एक पूरे देश के लिए प्रॉफिट हूँ। Our relationship comes first. हमारा रिश्ता पहले आता है। Christ will ask us. हमसे यीशु पूछने वाला है। So I came across this poem. और मैं इस कविता के मेरे को यह कविता के बारे में पता चला। It's an unknown author. और यह पता नहीं किसके द्वारा लिखी गई है। Is saying like this. और वह इस प्रकार से कहते हैं। I got up early one morning and rushed into my day. I had so much to accomplish that I didn't have a time to pray. कि एक सुबह मैं जल्दी उठ गया और ठीक मेरे दिन में कूद पड़ा। मुझे बहुत कुछ पूरा करना था कि मेरे प्रार्थना करने का समय ही नहीं था। कि मेरे पास प्रार्थना करने का समय ही नहीं था। Problems just tumbled about me and heavier came each task. Why doesn't God help me? I wondered. Only till third line. समस्याएं बस मेरे चारों ओर घिर गई और प्रति एक कार्य कठिन हो गया। मैंने सोचा परमेश्वर की मदद क्यों नहीं करते। I wondered why God is not helping me. मैं सोचता हूँ परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं करते। But God answered, परंतु परमेश्वर ने उत्तर दिया You didn't ask. कि तूने तो पूछा ही नहीं। I wanted to see joy and beauty, but the day toiled on grey and bleak. I wondered why God didn't show me. He said, But you didn't seek. मैं आनंद और सुंदरता देखना चाहता था, लेकिन वह दिन धूमिल और निराशजनक रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, लेकिन आपने तलाशा ही नहीं। Are you listening? आप सुन रहे हैं? I woke up early this morning and I paused before entering the day. I had so much to accomplish that I had to take time to pray. मैं आज सुबह जल्दी उठ गया और दिन में प्रवेश करने से पहले रुक गया। मुझे बहुत कुछ पूरा करना तो था, लेकिन मुझे प्रार्थना करने के लिए समय निकालना ही होगा। Hallelujah. You can either rush into your day शायद आप अपने दिन में कूद सकते हैं या तो, and give into Martha moment, और आप अपने मार्था वाले समय में जा सकते or हैं, you choose Mary moment. और या फिर आप अपने उस मरियम वाले समय में जा सकते हैं। The third one thing is passion. और जो तीसरी बात है वह जुनून है। And this is where our one person who is passionate about Christ is Paul. और यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जुनूनी है वह पौलुस है। Will you agree with that? क्या आप इस बात को मानते हैं? Who do you see the most passionate in the New Testament? आप किसे बहुत ज्यादा जुनूनी मानते हैं नए नियम में यीशु के लिए? If you are not reading your Bible, you wouldn't know. अगर आप अपना बाइबल नहीं पढ़े तो आपको शायद पता नहीं होगा। Start reading. आप पढ़ें। Give yourself to connect groups. आप अपने आप को कनेक्ट ग्रुप के लिए लाएं। You know, in connect groups, we are learning the Bible so amazingly. Can I see hands who agree with me? और कनेक्ट ग्रुप में हम बाइबल को बहुत अद्भुत रीति से जानते हैं। Are you learning something amazing about the scriptures? क्या आप कुछ अद्भुत सीख रहे हैं वचन के बारे में? Look at what Paul is saying about one thing. आप देखिए क्या पौलुस कहते हैं एक बात के बारे में। Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of, but one thing I do, forgetting what is behind and streaming towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. वह इस बात को कहते हैं, हे भाइयों बहनों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। He's saying, I forget what was my past. वह कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी बातों को भूल जाता हूँ,
and I'm going running ahead towards Christ Jesus. और मैं जा रहा हूँ उस परमेश्वर की ओर। You should be passionate about one thing, आपको एक बात के लिए जुनूनी होना है, is running forward towards Christ. और वह है कि आप यीशु की ओर दौड़ कर जाएं। Not past holding on to you, आपकी पुरानी बातें आपको ना जकड़ के रखें, not past hurts. ना आपकी पुरानी चोटें। You know, I must say this. आपको पता है मुझे ये कहना है, Joy didn't know my message, जॉय भाई को मेरा प्रचार नहीं पता but था, when he said this morning, परंतु जब उन्होंने आज की सुबह इस बात को कहा, the Spirit wants to say, वह आत्मा इस बात को कहना he चाहती used थी। the words, उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया, you are not the product of your past, आप अपने अतीत का प्रोडक्ट नहीं हैं, you are the product of the cross. आप उस क्रूस के एक प्रोडक्ट हैं। Hallelujah. हालेलुया। Some people, past is still holding them कई लोगों के लिए अतीत उनको अभी भी पकड़े हुए हैं, because that one thing you have not understood the privilege, one thing you have not made the priority. क्योंकि उस एक बात का आपने सौभाग्य नहीं समझा है, उस एक बात को आपने अपनी प्राथमिकता नहीं You know, दी है। some of us, even our past success is holding us. और कई लोगों के लिए हमारी अतीत की जो सक्सेस है वह भी हमें पकड़े हुए हैं। You always go back. Oh, in the year 1947, this happened to me. I was so successful. और आप हमेशा जाते हैं 1947 में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतना अमीर था। You know how past success can hold you back? आपको पता है कैसे पुरानी जो सक्सेस है वह आपको पकड़ के रख सकती It है। makes you complacent. वह आपको एक कंप्लीशन, आपको It एक makes समान you- बना देती है, Settle saying, I'm good enough for less. और वह आपको इस बात पे आराम दे देती कि हाँ मैं इतने में ही ठीक हूँ, I'm not going to take these new challenges. मैं इस नए चैलेंज को नहीं लेने वाला हूँ I'm जीवन में। settled here मैं यहीं पर खुश हूँ because I'm successful. क्योंकि मैं मेरे जीवन में उन्नति है। You know, God wants us to grow from one degree to another. आपको पता है यीशु चाहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह So बढ़ते जाएं, never our past success still hold us to continue to press on, like Paul is saying. और इसीलिए हमारे पुराने बात, हमें अतीत की जो सक्सेस है वह हमें अटकाए ना रखे ताकि हम आगे बढ़ते रहें। पौलुस इस बात को कहता है। Sometimes past hurts, disappointments is holding us. और कई बारी जो अतीत में हुई बातें वहां हमें जकड़ के रखती हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Past disappointments hurts. अतीत में हुई निराशाएं, अतीत में हुई चोटें हमें पकड़ के रखती हैं। Last Sunday you heard, आपने पिछले रविवार को सुना hurting people hurt others. कि जो छोटे लोग हैं वो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। That's why we need to come to encounter with God. इसीलिए हमें एनकाउंटर विद गॉड में आने की जरूरत है। Because past is making you. You are the product of the past. आपका जो अतीत है वह आपको बना रहा है, आप अपने अतीत You know, की एक प्रोडक्ट हैं। I was very blessed with this quote. और मैं इस कोट के द्वारा बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। If the present quarrels with the past, there can be no future. वह कहता है यदि वर्तमान अतीत से झगड़ता है तो कोई भविष्य नहीं हो सकता। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? If the present quarrels with past, there cannot be future. अगर वर्तमान अतीत से झगड़ता है तो वहां पर कोई भविष्य नहीं हो सकता। Hudson Taylor said this, I am willing to go anywhere as long as it is forward, onward and Christward. और हडसन टेलर ने इस बात को कहा कि मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ जब तक यह फॉरवर्ड, आगे, ऑनवर्ड बढ़कर और क्राइस्ट की वर्ड यानी यीशु की ओर है। We come to close. आइए हम अभी Three अंत things में we आते हैं। heard. तीन चीज जो आपने सुनी It's actually all related with Christ. वह सारी यीशु से जुड़ी हुई हैं। Therefore, one thing is Christ. और इसीलिए एक चीज यीशु है One thing is our privilege. और वह एक सौभाग्य है, Jesus Christ. वह है यीशु मसीह। One thing we must make priority और एक चीज जिसे हमें अपनी प्राथमिकता देनी है is Jesus Christ. वह है यीशु मसीह। And one thing we should be passionate about और एक चीज जिसके लिए हमें जुनूनी होना है is Christ Jesus. और वह है यीशु मसीह। Do you know one thing God hates? और आपको पता है एक चीज जो परमेश्वर जिसे घृणा रखता है। I have read 7 things, मैंने 7 चीजें पढ़ी, but out of 7 I took the first one.
परंतु उन 7 में से मैंने सबसे पहली चीज ली। There are 6 things the Lord hates. वहां पर छह वस्तुओं से यहोवा बैर In रखता है, fact, 7 he goes on to correct और himself. उसके बाद वरन 7 Number 1 is haughty eyes. जिनमें से एक घृणा है, घमंड से चढ़ी और- हुई आंख. सॉरी, जिनमें से एक अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। Number 1 thing God hates. एक चीज जिससे So, परमेश्वर, if you want to go back, one thing God hates, take it as pride. और अगर आप इस बात को कहें कि एक चीज जो परमेश्वर जिसे घृणा रखता है वह घमंड से चढ़ी हुई आंखें। You know, this was the scripture God spoke to me when I came to Christ. और यह वह आयत है जिससे परमेश्वर I ने मुझसे will बातचीत never करी जब मैं forget. मसीह में आया। मैं कभी नहीं भूल सकता। It says, You did not choose me, मैंने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, but I chose you. परंतु मैंने तुम्हें चुना है। God dealt my pride there itself. परमेश्वर ने मेरे घमंड से वहीं पर कार्य कर लिया। God first dealt with me that I chose you परमेश्वर ने पहले मुझे यह बताया कि उसने मुझे चुना है and appointed you और बैठाया है, so that you might go and bear fruit. और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। Are you bearing fruit? क्या आप फल ला रहे हैं? How are you bearing fruit? कैसे आप फल लेके आ रहे In हैं? in your character, अपने उस चरित्र में, around you, अपने आसपास, with your talents. अपने टैलेंट से Are you bearing fruit for Christ? क्या आप ये मसीह के लिए फल लेके आ रहे हैं? Fruit that will last. तुम्हारा फल बना रहे, So that whatever you ask in my name, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो my Father will give you. मेरा पिता वह तुम्हें दे। One thing you got to be focused about. एक चीज जिसमें आपको केंद्रित रहना है Constantly looking at Jesus. वह है यीशु की ओर हमेशा ध्यान लगाए रहे। Hebrews chapter 12 verse 2. इब्रानियों उसका 12 उसका 2 The more you behold Jesus, कि और विश्वास के जितना आप यीशु को देखोगे, जितना आप यीशु को देखोगे, the founder and the perfecter of faith, जो विश्वास को सिद्ध करने वाला है, he will give you joy. वह तुम्हें आनंद देगा। He endured cross. उसने क्रूस को झेला, He will see you through in your challenges. वह तुम्हें he will throw you in your challenges. See you through means he will remove you through from challenges. वह तुम्हारी हर एक कार्य में मदद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Can we stand? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Can we come before Jesus? आइए हम यीशु के सामने आए। Would you like to say, Jesus, I make you one thing in my life? आप क्या इस बात को कहना चाहेंगे कि यीशु तुम्हें आपको एक आता हूँ? Would you like to begin to thank